वेदांशी की शादी एक रईस परिवार में हुई थी। नितेश का अपना बिजनेस था, लेकिन वेदांशी हमेशा पागलपंती दिखाती रहती थी, इसलिए उसे सब बेवकूफ कहते थे। उसके पति नितेश उसे हमेशा समझाया करता। देखो वेदांशी, थोड़ा दिमाग से काम लिया करो। अब तुम बच्ची नहीं रही, और ना ये तुम्हारा मायका है कि हर कदम पर कोई तुम्हारा साथ देगा। आखिर मैं तो 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ना। ठीक है जी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। शादी को 1.5 साल हो चुका था, लेकिन वेदांशी में कोई बदलाव नहीं आया। उसने एक दिन पूछा, माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? तो सुमन ने कहा, घर में जो भी हो बना लो। मैं जरा अपनी सहेली के घर किटी पार्टी में जा रही हूँ, 2-3 घंटे में आऊंगी। और सुनो, दरवाजा बंद करके रखना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, पता चले घर में कोई घुस आए। वेदांशी बोली, माँ जी, मैं बेवकूफ थोड़ी ही हूँ। मैं अपने घर में किसी को नहीं घुसने दूंगी। आप जाइए, मैं तब तक खाना बनाती हूँ। सुमन चली गई। फ्रिज में तो भिंडी है, गाजर है, दही है, अरे ये तो पालक और हरी मिर्च भी है। लेकिन इन सबको कैसे पकाऊं? मुझे तो ऐसी सब्जी बनानी भी नहीं आती। माँ जी ने कहा था कि जो घर में हो वो बना लेना। यहाँ तो इतनी सब्जियां हैं। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे दरवाजे पर कौन आया? रुको, अभी आती हूँ। मामा जी, आप? लेकिन आपकी बहन तो किसी पार्टी में गई है। जब तक वो आए आप बाहर ही रुकिए। लेकिन बहू, बाहर क्यों? मैं तो दूर से आया हूँ, सफर में थक गया हूँ, भूख भी लगी है। सुमन ना जाने कब आएगी। वेदांशी ने कुछ सोचा और बाहर एक कुर्सी लाकर रख दी। मामा जी, जब तक माँ जी आए आप यहाँ बैठिए। ठीक है, बैठता हूँ, लेकिन एक घूंट पानी तो पिला दो। एक घूंट पानी अभी लाती हूँ। वह अंदर गई और गिलास में पानी भरा। उसे देखकर सोचने लगी, एक घूंट मांगा है, ये तो गिलास भर गया। खाली करके एक घूंट ही ले जाती हूँ, वरना कहेंगे कि बहू बेवकूफ है जो एक घूंट मांगने पर गिलास भरकर पानी ले आई। बहू, घर में पानी नहीं है क्या जो इतना पानी लाई हो? आपने ही तो कहा था एक घूंट पानी पिला दो। चलो ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ, मुझे बातों में मत लगाओ। यह कहकर उसने अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। माँ जी आएंगी तो ये देखकर खुश हो जाएंगी कि मैंने किसी को अंदर नहीं घुसने दिया। अब जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस सब्जी में कितना पानी डालूं। वैसे भी कई सब्जियां हैं, पकने में टाइम लेंगी, डाल ही देती हूँ। वेदांशी ने सब्जी में एक जग भरकर पानी डाल दिया। 2-2.5 घंटे गुजर गए। मामा जी बाहर ही बैठे रहे। सुमन ने आकर जब अपने भाई को देखा तो हैरानी से बोली, अरे भैया, तुम कब आए? बड़े दिन बाद आए हो, लेकिन बाहर क्यों बैठे हो? पता नहीं सुमन, भाई तुम्हारी बहू ने तो अंदर ही नहीं आने दिया। मुझे बैठने के लिए बाहर कुर्सी देकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा खोलो बहू, तुमने मेरे भैया को घर में क्यों नहीं घुसने दिया? देखा माँ जी, मैं कितनी समझदार हूँ। मैंने दरवाजा नहीं खोला और ना ही किसी को घर में घुसने दिया। हे भगवान, मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो मुझे ऐसी बहू मिली। मैंने क्या अपनों को भी घर में घुसने के लिए मना किया था? ये तो बेवकूफ है। तुम अंदर आओ भैया, और नहा धोकर खाना खा लो। हाँ माँ जी, बड़ी मेहनत से खाना बनाया है मैंने। वैसे बनाया क्या है? आपने ही तो कहा था जो घर में हो वो बना लेना। लेकिन घर में से बनाया क्या है? माँ जी, जो था वो सब बनाया है। सुमन ने पतीली से ढक्कन हटाकर देखा तो उसे देखकर गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोली, सत्यानाश कर दिया। तू आ गया नितेश, देख तेरी बेवकूफ पत्नी ने आज क्या बनाया है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। ये क्या किया तुमने वेदांशी? वो माँ जी ने ही तो कहा था कि जो घर में हो बना लेना। जो हो का मतलब ये नहीं कि जो भी घर में हो सब कुछ एक साथ बना लेना।
मगर तुमको समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। तुम कभी समझोगी या नहीं? मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। समय गुजरता गया। नितेश को बिजनेस में घाटा होने लगा। उसने शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया था वो सारा डूब गया। उस पर बहुत कर्ज हो गया। नितेश बहुत परेशान था। कर्जा उतारने के लिए उसने बैंक से 30 लाख रुपए का लोन लिया। मां, मैंने बैंक से 30 लाख का लोन लिया है। अभी करीब 1-2 लाख रुपया और चाहिए। क्या करूं? कहीं से इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तू चिंता मत कर बेटा, पुश्तैनी गहने किस काम आएंगे। ले ये पकड़ और अपने बिजनेस में लगा। गहने तो फिर बन जाएंगे। मां, ये पैसे और गहने संभाल कर रखना। वेदांशी को पता नहीं चलना चाहिए। वो तो बिल्कुल बेवकूफ है। कहीं किसी को पता ना लग जाए। इनकी जरूरत 3-4 दिन बाद पड़ेगी। अलमारी में छुपा कर रख देती हूं। वेदांशी सुबह जब अलमारी के कपड़े समेटने लगी तो इतने पैसे और गहने देखकर चौंक गई। इतने सारे पैसे, और वो भी हमारी अलमारी में। ये माझी भी ना खुद को बहुत समझदार समझती हैं। पैसे और जेवर क्या ऐसे अलमारी में रखे जाते हैं? मैं इन्हें कहीं अच्छी जगह छिपा कर रख देती हूँ। वेदांशी ने वो पैसे आटे के कनस्तर में रख दिए। रात के 2 बजे थे। घर में कुछ चोर घुस गए। उन्हें घर में कहीं कुछ नहीं मिला। अरे यार, ये किन भिकमंगों के घर में घुस गए यार। घर इतना आलीशान, लेकिन कहीं 100 रुपए भी नहीं मिले। पता नहीं कौन सी तिजोरी में छिपा के रखे हैं। वेदांशी गहरी नींद में सोई हुई सपना देख रही थी। नितेश उससे सपने में कह रहा था, देखो अपनी आंखों से, तुमने मेरी सबसे अच्छी कमीज प्रेस से जला दी। देख रही हो या नहीं? वेदांशी जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। मैंने सब देख लिया है। लगता है इस औरत ने हमें चोरी करते देख लिया। एक तो कुछ हाथ नहीं लगा, ऊपर से पकड़े गए सो अलग। हाँ यार, चलो इनसे माफी मांग लेते हैं। वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं है। भागने का कोई रास्ता है नहीं, शायद बच जाएं। हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं चुराया। हम गलती से यहाँ आ गए। माफ कर दो मालिक, हमने कुछ नहीं चुराया। नितेश और वेदांशी हड़बड़ाकर उठ बैठे। तुम चोर हो? हमारे घर में चोरी करने आए हो? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। मां, जल्दी आओ। नहीं मालिक, ऐसा मत करो। हम आए तो देखो चोरी करने थे, लेकिन हमें कहीं कुछ मिला नहीं। हम जाने वाले थे, तभी इस औरत ने हमें देख लिया और वो चिल्लाने लगी कि मैं देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ, मैंने सब देख लिया। इसलिए हम सारे आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमने आपका कुछ नहीं चुराया, हमें माफ़ कर दो। तब तक सुमन ने पुलिस को फोन करके बुला लिया और वो चोरों को पकड़ कर ले गए। मां, जरा अलमारी में पैसे तो देखो। नितेश, अलमारी में पैसे और गहने नहीं हैं। वेदांशी हंसते हुए बोली। नितेश, मैंने तो पहले ही सारे जेवर और पैसे आटे के कनस्तर में छिपा दिए थे। बताओ, हूं ना मैं समझदार। लेकिन बहू, मैंने तो वो अलमारी में रखे थे। माँ जी, जब मैं अलमारी में कपड़े लगा रही थी ना, तब मैंने उसमें वो गहने और पैसे रखे देखे। फिर मैंने वो वहां से निकाल कर छिपा दिए। बताओ, मैंने अच्छा किया ना? बहू, आज तुमने हमें बर्बाद होने से बचा लिया। तुमने बहुत अच्छा किया। मां, अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया है। वो चोर नहीं बल्कि इनामी डकैत थे। सरकार ने उन तीनों पर 3 लाख का इनाम बोला हुआ था और उन्होंने हमें सुबह इनाम लेने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया है। देख नितेश, आज तुम्हारी बेवकूफ पत्नी ने कितना अच्छा काम किया है। नितेश ने उसे गले लगाते हुए कहा। वाह, मुझे मेरी बेवकूफ पत्नी पर नाज है। आज इसने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया।